हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने अपने फिजिक्स का क्लास 9th की फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि था मोशन, उसे किया था थ्योरी पार्ट को कंप्लीट। ठीक है, थ्योरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम अपने न्यूमेरिकल्स पर आ गए थे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। उसी सीरीज में आज हम न्यूमेरिकल का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम आगे के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बिना किसी देरी के चलिए हम अपना न्यूमेरिकल जो है आज का शुरू करते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। क्या कह रहा है बच्चों कि एक हमारी बस है जो रेस्ट में है। ठीक है, कहाँ है? रेस्ट में है। और क्या है? एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रही है। कैसा एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रही है और फॉर 2 मिनट्स, और वो 2 मिनट में लगभग इतना काम चल रही है। ठीक है, क्या है कि आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही थी और 2 मिनट का उसको समय लग रहा था इस एक्सेलरेशन को पाने में। ठीक है, यहाँ मतलब एक पर्टिकुलर पहले रेस्ट में थी, चलना स्टार्ट की तो लगभग वो 2 मिनट तक चली। 2 मिनट चलने के बाद उसको क्या हुआ, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उसे मिल गया। अब क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, दी स्पीड एक्वायर्ड, तो इतना एक्सेलरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इस एक्सेलरेशन तक पहुंचने के लिए उसे कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी, हमें पहले चीज वो निकालनी है। दूसरी चीज हमसे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस स्पीड को पाने के लिए ताकि ये एक्सेलरेशन आ जाए। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि हमारी एक ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है और उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन परफॉर्म हो रहा है वो 0.1 मीटर पर सेकंड का हो रहा है और जिसमें उसको 2 मिनट का समय लग रहा है। तो बताओ कितनी स्पीड रिक्वायर्ड होगी उस बस को इस एक्सेलरेशन को पाने के लिए, और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस स्पीड को पाने के लिए कि इतना एक्सेलरेशन आ जाए। ठीक, तो कुल मिला के हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है और एक फाइंड आउट करना है क्या, डिस्टेंस, कि कितनी स्पीड पे ये 0.1 का एक्सेलरेशन उस बस को मिल जाएगा और कितनी दूरी चलने पे उस बस को, मतलब कितना दूरी उसको चलना पड़ा उस स्पीड को पाने के लिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन की तो बात हो गई, अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो बच्चों सॉल्व करने के लिए पहली चीज तो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, पूछा क्या है वो देख लीजिए। उसके बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन चीजें हैं उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारी बस है वो कैसी है, रेस्ट में है। तो मैंने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, विराम में है, ठीक है, तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होती है या इनिशियल स्पीड जो होती है वो कैसी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कैसी हो गई, 0 हो गई। उसके बाद आप देखोगे क्या दिया है हमें, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन कितना है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे हम 1/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारी। उसके बाद क्या दिया है हमारा, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, टाइम दिया है। तो टाइम कितना दिया है हमें, 2 मिनट्स। अब यहाँ पे मिनट में है टाइम, तो टाइम मिनट में है तो उसको हम किस पे बदलेंगे, सेकेंड में। तो 2 × 60, 6 2 = 12, 120 सेकेंड। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीजें पता मिल गई। तो U भी है, A भी है, T भी है, नहीं है तो V, जिसे हमें फाइंड आउट करना। सबसे पहली चीज हमसे यही पूछा ना कि कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी, एक्वायर्ड। ठीक है, द स्पीड एक्वायर्ड, क्या किस मतलब जो स्पीड है वो एक्वायर्ड होगी। आगे देखते हैं, ये चीज बच्चों समझ में आ गया। अब यहाँ पे V निकालना है, तो V निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने अपने इसी चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है अपने इस चैप्टर में, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े हुए हैं। 3 इक्वेशन पढ़े हुए हैं हम लोगों ने मोशन के, जिसमें से सबसे पहला इक्वेशन है हमारा v = u + at।
क्या पढ़ा हुआ है? पहला इक्वेशन जो है हमारा किसका, आपके मोशन का, वो है v इज इक्वल यू प्लस ए टी। देखिए v फाइंड आउट करना है, u हमें गिवन ही है, a भी हमें गिवन है और t भी गिवन है। तो आपका जो पहला इक्वेशन होता है बच्चों मोशन का, वो इसीलिए काम ही आता है कि अगर आपको इनमें से कोई भी एक चीज नहीं पता है और बाकी की कोई 3 चीजें पता है, तो आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन का यूज करके वो चौथी चीज फाइंड आउट कर सकते हो। अभी तो यहाँ पे v नहीं दिया है, इन केस मान लीजिए आपको v दिया होता, a दिया होता, t दिया होता, u पूछ रहा होता, तो भी आप यहाँ से u निकाल सकते थे। ठीक है, तो मतलब चारों में से अगर कोई एक चीज नहीं है और बाकी की 3 चीजें आपको गिवन है, तो आप इक्वेशन जो है मोशन का पहला इक्वेशन है उसका यूज करके आप उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वैल्यूज को रखते हैं। तो v इज इक्वल यू हमारा है 0, a हमारा 1/10 हमने यहाँ पे रख लिया हमारा, ताकि जो भी कह सकते हैं सॉल्यूशन वो थोड़ा सा सिंपल रहे, और t हमारा है 120 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, आ गया आंसर हमारा v इज इक्वल 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या आ गया? 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या था, हमें एक बस के बारे में बताया गया था। बस में क्या है, बस हमारी रेस्ट में है, जिसका एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था और उसे 2 मिनट का समय लग रहा था। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी कि आपको ये एक्सेलरेशन मिल जाए, तो हमने स्पीड यहाँ पे निकाल लिया इक्वेशन फर्स्ट यूज करके। ठीक है, दूसरी चीज अब हमसे डिस्टेंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया था हम लोगों ने, जो चीज़ें दी थी उसको लिखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक v निकालने का यानी फाइनल वेलोसिटी निकालने का एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन का नाम है मोशन का इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, उसका जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे v निकाल लिया। ठीक है, सिंपल सा सॉल्यूशन था और सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसको अभी मैं रफ करता हूँ। इससे पहले आप क्या कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बात आ रही है किसकी, अब बात आ रही है आपके डिस्टेंस की। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है कि उसने कितनी दूरी तय की है, कितनी दूरी तय की है। तो बच्चों दूरी को हमने बताया था आपको, दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या एक और चीज मिसिंग है, एस मिसिंग है। अब हमें एस निकालना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे केवल आपसे पूछा है कि दूरी कितनी उसने तय की। ठीक है, क्या बोला है, दूरी कितनी तय की, ऐसा नहीं बोला है कि इन 2 मिनट्स। ठीक है, कि उसी 2 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की है, ऐसा उसने नहीं बोला है। ठीक, तो 2 मिनट की बात है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अपने इक्वेशन का, ठीक है, अपने इक्वेशन का जो थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, मोशन ऑफ इक्वेशन का जो थर्ड इक्वेशन है हम उसका यूज यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि वहां पे टाइम मेंशन नहीं होता, यानी हमारे इस क्वेश्चन में कहीं पर भी टाइम मेंशन नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कहीं पर भी टाइम मेंशन नहीं है। जब टाइम मेंशन नहीं है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे इक्वेशन का यूज करेंगे जिसमें टाइम नहीं हो। तो हमारे पास एस निकालने का एक प्यारा सा इक्वेशन है जो कि है थर्ड इक्वेशन, 2as इज इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इस इक्वेशन का यूज करके हमारा जो ये b है, ये तो हमने यहाँ पे a निकाल लिया था, अब ये जो b है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात नहीं की गई थी इसलिए हमने थर्ड इक्वेशन का यूज किया है। टाइम की बात करता तो हम अपने सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, 2a की वैल्यू 1/10 s हमें फाइंड आउट करना ही है, तो ये हमारा हो गया इंटू s। v स्क्वायर हमारा आया है 12 का स्क्वायर और ये हमारा u 0 है ही। ठीक, अब क्या होगा, अब होगा कुछ नहीं, हमारा ये हो जाएगा 2/10s इज इक्वल 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर हमने कर दिया 144। ठीक, अब हमें निकालनी है s की वैल्यू, तो जो हमारा s है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अलोन करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों s यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अब ये जो 10 है ये डिवाइड में है, तो कोई भी डिवाइड की चीज जब अप पे जाती है तो किस में हो जाती है, मल्टीप्लाई में। तो इसे हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल 144 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो 2 हमारा आ जाएगा नीचे। ठीक, कट करते हैं इसको, 2 7 जा 14
और 2 2 = 4, तो आया आपका 72, और 72 का जब 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 720 मीटर, यानी कि 720 मीटर उसको बस को ट्रेवल करना पड़ेगा इस स्पीड को पाने के लिए। आई बात समझ बच्चों? क्या पूछा था हमसे? पहली चीज़ तो स्पीड पूछा था, तो हमने स्पीड अपने इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया। उसके बाद हमसे डिस्टेंस की बात कही थी, लेकिन डिस्टेंस में उसने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया था कि टाइम को, ठीक है, तो टाइम मेंशन नहीं था। इस टाइम के ना मेंशन होने की वजह से हमने क्या किया, आपके गति का यानी आपके मोशन का जो इक्वेशन है उसका थर्ड इक्वेशन यूज किया, क्योंकि उसमें टाइम नहीं होता है। बस सिंपल सा हमने अपने थर्ड इक्वेशन में वैल्यूज को पुट किया और हमारा आंसर आ गया है। ठीक, तो जल्दी से फटाफट इसका भी लीजिए आप स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक बच्चों, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको करता हूं पहले मैं रफ। चलिए, अब हमारे एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है A train is traveling at a speed of a train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेकर्स आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of 0.5 meter per second square, 0.5 meter per second square. Find how far the train will go. The train will go before it is about to rest. ठीक है बच्चों, क्या दिया है आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन में दिया है कि अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेकर्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज अबाउट टू रेस्ट। कह रहा है कि आपकी एक ट्रेन है जो क्या है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, आपकी एक ट्रेन है जो क्या है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और उस ट्रेन पे क्या किया गया है, ब्रेक अप्लाई किया गया है। ठीक है, उस पर ब्रेक अप्लाई किया गया है, जिससे क्या होता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, या एक बात आप समझ लीजिए बच्चों कि जब भी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट चलते चलते रुकता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूविंग है, उस पर ब्रेक अप्लाई करके जब उसको रोका जाता है तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और प्लस
उस समय जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यानी ब्रेक लगाने पे, यानी चलते चलते कोई ऑब्जेक्ट पे ब्रेक लगाया गया और ब्रेक लगाने के बाद जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो जो एक्सेलरेशन होता है वो डी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। क्या होता है वो? डी एक्सेलरेशन होता है। इसीलिए जब इस तरीके का केस आए कि ब्रेक लगाया जा रहा है, ब्रेक लगाने पे कार या ट्रेन आपकी रुक जा रही है, उस समय जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है बच्चों। ये बात आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर चलते चलते रुक रहा है तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और उस समय जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन होता है उस समय, ठीक। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो हमसे यही कह रहा है कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वह रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो फ्रॉम इट इज अबाउट टू रेस्ट, ठीक है, रेस्ट में आने से पहले वह कितनी दूरी तय करेगी, ठीक। तो चलिए, या कितनी दूर जाएगी। तो इसमें करना क्या है, पहले जो जो चीजें हमें गिवन है उन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे तो यू हमें गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक बच्चों। क्या गिवन है आपको? यू गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। अब जाहिर सी बात है किलोमीटर पर आवर में कोई चीज दी गई है तो उसे हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 से हम क्या करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। काटिए इसको, तो काटते हैं, 3 6 18, 3 3 9 30, ठीक है, और 6 5 30, तो यहाँ पे हो गया 5 5 से 25, या एक बार आप डायरेक्ट भी काट दीजिए, ठीक है। 18 5 30, ठीक है, 90, 18 5 90, ठीक। 18 5 90 कट गया, बचा क्या, 5 5 25, तो 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा यहाँ पे v। अब मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट कोई भी अगर चलते चलते रुकता है तो हमारा u जो होता है और v जो होता है वो हमारा 0 होता है, तो हमारा ये v क्या हो गया, 0 हो गया। a की बात कर ली जाए तो a हमारा दिया गया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं 5/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन किस में, माइनस में। क्यों? क्योंकि हमारा ये रिटार्डेशन है, ठीक है, मंदन जिसको कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे UVA है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है S पूछ रहा है, तो U है, V है, A है और S हमसे पूछ रहा है। अब इस केस में क्या होगा, T की कहीं बात ही नहीं है, बिल्कुल टाइम की बात नहीं है। तो जब भी टाइम की बात ना हो और आपसे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल दे, ठीक है बच्चों, आपके क्वेश्चन में टाइम ना दिया हो और आपसे डिस्टेंस पूछ ले, तो आप चुपचाप क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन लगा दोगे फॉर्म। तो यहाँ पे 2AS = v² माइनस u², ठीक है। अब क्या होगा, 2 × a की वैल्यू है -5/10 इंटू s = v की वैल्यू 0 और u की वैल्यू मेरी आई है 25 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, 5 2 10, तो -10 अपॉन में 10 इंटू s = 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, 5 5 25, 2 3 6, ठीक है, 625 हमारा आ गया, 25 का स्क्वायर माइनस में 625, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा -s = -625, माइनस से माइनस कैंसिल, s = 625 मीटर। तो ये आ गई आपकी डिस्टेंस। क्या आ गई आपकी बच्चों, डिस्टेंस आ गई, ठीक। यही हमें फाइंड आउट करना था। एक बार फिर देख लीजिए क्या कह रहा था, एक हमारी ट्रेन है जो चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उस पर ब्रेक अप्लाई किया जाता है। ब्रेक अप्लाई करने पर वो क्या होती है,
एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म करती है जो कि होती है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे कह रहा है कि ब्रेक लगाने से पहले ब्रेक लगा दिया गया है, तो अब रेस्ट में आने से पहले, अब जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा ब्रेक लगाने, तो रेस्ट में आने से पहले उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया था वो हमें बताना था। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन थी उन्हें लिखा। u हमारा किलोमीटर पर आवर में था, उसे हमने मीटर पर सेकेंड में बदला। ऑब्जेक्ट चलते चलते रुका था, इसलिए हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेशन हमारा जो दिया था, तो जब भी ब्रेक लगाने पे कोई भी ऑब्जेक्ट रुकता है उस समय जो एक्सेलरेशन परफॉर्म होता है वो हमारा रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन होता है, यानी हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। हमने वो यूज़ किया, सारी चीज़ें जो चीज़ लिखी, एस हमें निकालना था। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पूरे क्वेश्चन में टाइम कहीं पर भी गिवन नहीं है। अब टाइम गिवन नहीं था, इसलिए हमने दूरी निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन का सहारा लिया। क्यों? क्योंकि थर्ड इक्वेशन में हमारे कहीं पर भी, ठीक है, थर्ड इक्वेशन में हमारे कहीं पर भी टाइम नहीं होता है, तो इसलिए हमने थर्ड इक्वेशन का यूज किया, वैल्यूज पुट की, कट किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक बच्चों, देख लीजिए और फटाफट इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ठीक बच्चों, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? ठीक बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, एक ट्रॉली है, while गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन से वो आ रही है, हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो उसका एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, तो स्टार्ट होने के 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सब गौर करिए क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, फिर समझिए। क्या रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे हमारी ट्रॉली चल रही है, 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमसे ये पूछ रहा है। यानी 3 सेकेंड चलने के बाद, यानी 3 सेकेंड के पहले ट्रॉली कैसी रही होगी, रेस्ट में रही होगी। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, 3 सेकेंड चलने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो यानी 3 सेकेंड चलने से पहले कैसी थी ट्रॉली, तो मानते हैं कि 3 सेकेंड चलने से पहले ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी रही होगी,
रेस्ट में रही होगी, तो इसलिए हमारा u जो होगा यहाँ पे 0 होगा। t कितना दिया गया है हमको, 3 सेकेंड दिया गया है। a की बात की जाए तो a हमारा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक समस्या आ गई। अब यहाँ पे एक समस्या क्या आ गई कि हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर में है, अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो आपको पता है कि 1/100 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने एक्सेलरेशन को बदल दिया किसमें, सेंटीमीटर में। जैसा कि आप जानते हो कि 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, ठीक। क्या होता है, 1/100 मीटर होता है। तो हमने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया चेंज, तो हमारा आंसर आ गया 0.02 मीटर सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो ये तो बहुत ही बेसिक कन्वर्जन था। चलिए, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट करना है। तो अभी इससे पहले जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया है उसमें ही मैंने आपको बताया कि अगर आपका UAT दिया है और कोई तीसरी चीज आपसे, चौथी चीज आपसे पूछ रहा है, ठीक है, यानी 4 चीजों में से कोई 3 चीज दिया है और चौथी चीज आपसे पूछ रहा है, ठीक है, यानी UVAT में से आपको UAT या दिया हो और V पूछ रहा हो, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, इस कंडीशन में आप चुपचाप क्या लगा दोगे, फर्स्ट इक्वेशन लगा दोगे। क्या लगा दोगे, गति का पहला समीकरण। तो V हमें फाइंड आउट करना है, तो U हमारा 0 है। इसे आप क्या लिख सकते हो, 2/100 लिख सकते हैं इसको हम। हमने इसको 2/100 लिख दिया। टाइम कितना है, 3 सेकेंड। टाइम कितना है, 3 सेकेंड। तो 3 2 6/100 हो गया और आंसर आएगा। अब देखो 100 है तो कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 नंबर के बाद क्या लग जाएगा, हमारा डेसिमल लग जाएगा। तो 6 एक नंबर हमने अपने से बढ़ाया 0 और यहाँ 0.0, तो 0.06 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0.06 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन था। एक ट्रॉली है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पे गोइंग डाउन, ठीक है, चली जा रही है, ठीक है, और जिसमें का एक्सेलरेशन कितना दिया था, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया था। हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चलने के 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी चलने के 3 सेकेंड बाद की वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी 3 सेकेंड चलने से पहले वो कैसा रहा होगा, रेस्ट में रहा होगा। तो इसलिए हमने U 0 रखा। T हमारा 3 सेकेंड ऑलरेडी गिवन था। A हमारा सेंटीमीटर में गिवन था, इसलिए हमने उसको क्या किया, मीटर में चेंज किया और इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट था उसमें रख करके अपने V की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक बच्चों, तो फटाफट इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ठीक, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों, आज की इस न्यूमेरिकल की सीरीज में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और आगे के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आई होप आज के जो मैंने न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं, न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। बच्चों, जो भी मैं न्यूमेरिकल्स आपको करा रहा हूं इनकी घर में 1 से 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, जो कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम उन क्वेश्चंस को दोबारा आपको अपने आने वाले पार्ट्स में जरूर ही दोबारा से बता देंगे। तो इसी तरीके से बच्चों जुड़े रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो YouTube चैनल है वो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आपके लिए आया हुआ है। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें और अपने दोस्तों को जोड़ें, और वीडियोस को पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू सो मच।